जश्न ईद मिलादुन नबी की संपूर्ण तरीके से तैयारियां पूरे ही भिंड शहर में पूर्ण कर ली गई हैं। विशेष आपको अवगत करा दें कि ये 1500 वर्ष पुराना अब की बार जन्मोत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिनको जश्न ईद मिलादुन नबी यानी कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मदिन की विशेष खुशियां एक दूसरे के साथ मुबारकबाद देते हुए भिंड शहर के सभी मोहल्लों में लोग देखे जाएंगे। यहां भिंड शहर में संपूर्ण तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही एक झंडा भी निकाला जाएगा, जिस झंडे में हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित होकर उसमें सवाबे दारल हासिल करेंगे। विशेष ये संपूर्ण तरीके से तैयारियों के लिए शहर काजी इरफान नबी साहब से खास चर्चा हुई है, जिन्होंने भिंड शहर की सभी आवाम से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए भिंड नयपुरा पानी की टंकी पर एकत्रित हों। भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। ये जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न माने जो है सामूहिक रूप से उसकी जो है खुशी मनाना, ईद माने जो है खुशी के है, मीलाद माने है पैदाइश के जन्मदिन के। नबी आप सभी जानते हैं, तो ये जो है विशेष बात ये है इस साल कि ये ईद मिलादुन नबी का जश्न जो मनाया जा रहा है, ये 1500 साला जश्न है। तो ये मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो बड़ी खुशी की बात है कि हम सारे लोग इसको जो है मिलकर मना रहे हैं। और इस मौके पर तमाम जो शहर की मस्जिदें हैं, मैं जामा मस्जिद के रात में जो है 4 तारीख की रात में जो है प्रोग्राम इसमें छोटे छोटे धार्मिक होते हैं, मीलाद शरीफ वगैरह होता है, वो होंगे। और 5 सितंबर को मनाया जाएगा 2025 बरोज जुमा मनाया जाएगा। तो जो है इसका जो टाइम टेबल जो रखा हुआ है, वो इसका विशेष जो है जुलूस नयपुरा वार्ड नंबर 16 पानी की जो टंकी है उसके पास से जो उठता है, हमेशा से वहाँ से उठेगा। शाम को जो है 4 बजे उसको उठाया जाएगा और बनखंडेश्वर रोड होता हुआ, माधवगंज हाट होता हुआ, वहाँ से वापस किला गेट बजरिया होता हुआ मार्केट पे आएगा और मार्केट से जो है आकर इसी मुकाम पे जो है नयपुरा में टंकी के पास में समाप्त हो जाएगा। मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी जो जुलूस निकल रहा है, हमारे शहर के जितने भी जो है धर्म के लोग हैं, वो सभी के सभी जो शामिल होते हैं। मैं उनको दावत देता हूँ, न्योता देता हूँ इसमें शामिल हों और जो है हमेशा जो भिंड में भाईचारा रहा है उसका परिचय दें। प्रशासन हमारा हमेशा सहयोग करता है और उम्मीद है कि उसी तरह से इस साल भी जो है सहयोग करेगा। उसकी तैयारी और प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। हमारे नबी ने जो पैगाम दिया दुनिया को, जो संदेश दिया, उस पे हम चलने, तो वही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। हमारे नबी ने यह पैगाम दिया कि आपस में भाईचारा जो है आप पैदा करें। कुरान मुक़द्दस में नबी के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आपको जो भेजा गया तो तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है, केवल जो मुसलमानों के नहीं है, बल्कि जितने आलम हैं दुनिया के अंदर, चाहे ज़मीन के अंदर हों, चाहे आसमान के ऊपर हों, आसमान तक हों, चरिंद हो, परिंद हो, जंगल हो, दरिया हो, इंसान हो, जानवर हों, उनके लिए, उनको जो है सारी जो है आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अगर जो है केवल मुसलमानों के लिए अगर होते वो, तो उसमें कुरान में ये आता कि बमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल मुस्लिमीन, ऐसा नहीं आया, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए आपको रहमत बना के भेजा है। कोई एक जो है समूह के लिए नहीं भेजा है। तो हमारा फ़र्ज बन जाता है कि हमें जो उन्होंने रास्ते दिखाए हैं हम उस पर चलें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, बड़ों का आदर करें, छोटों पर शफ़क़त कृपा करें
और एक दूसरे से मोहब्बत करें, भूखों को खाना खिलाएं। और जो है ये इस तरह की जो बातें कुरान के अंदर जो हमारे बताई हैं अल्लाह ताला ने, और नबी की जो हदीस है, तो उन्होंने जो भाईचारे का जो पैगाम दिया है दुनिया के अंदर, वो एक मिसाल है। और मैं गुजारिश करता हूँ सभी से कि उन्होंने जो पैगाम हमको दिया है, जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे हम चल कर दिखाएँ, जब ही हमारी सही मानों में ईद मनाई जाएगी। और मेरी जानिब से तमाम लोगों को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और एक दफ़ा मैं और गुजारिश करता हूँ कि सारे के सारे हमारे शहर के लोग किसी भी धर्म के हों, जैसे हमेशा शामिल होते हैं, सहयोग करते हैं, वो उसी तरह करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। सभी भाइयों को मिलादुन नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन है और उन्होंने जो हमें मार्ग पर चलाना सिखाया है, हम सब लोग उस मार्ग पर चलें और उनके बताए हुए मार्ग पर दीन दुखियों की सेवा करें। उनके बताए हुए मार्ग पर हमें उन गरीबों को गले लगाना है जिनके लिए हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। आज से 1500 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था, वो इसीलिए हुआ था कि वो गरीबों को मदद करें, असहाय लोगों की मदद करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। आज देखा जाता है कि हम उस मार्ग से हट रहे हैं। हमें बताना चाहिए, हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारी दरगाह हैं, उनमें जाकर हम इबादत करें। और इबादत का मूल उद्देश्य यही है कि हम गरीबों की मदद करें और उन इबादतों को भी काम रखें जिससे मोहम्मद साहब ने हमें उनको आगे चलना सिखाया है। हम सभी पुनः सभी धर्म के लोगों से भी कहना चाहती हैं कि मोहम्मद साहब द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें और उनका सच्चा मार्ग वही होगा जब उनकी सेवा में, गरीबों की सेवा में, असहायों की सेवा में, दीनहीनों की सेवा में लगेंगे। इसी के साथ में सबको ईद नबी की मुबारकबाद देता हूँ। सबको ये त्यौहार जो भिंड में निकलने जा रहा है जलसे के रूप में, वो त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मिलादुन नबी की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हो, जय हो। कि महंगाई पर अंकुश लगे और लोगों की निरंतर मांग सरकार के द्वारा भी सुनी जाए, जिसमें भगवान के श्री चरणों में अक्सर लोग बाखूबी अपने परिवार के सहित